पानी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पानी सभी पीते हैं और ये बात सब जानते हैं। पर बहुत सारे लोग क्या है, पानी को गलत तरीके से पीते हैं। दूसरी बात क्या है, खाना खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं, खाना खाने से पहले पानी पी लेते हैं। हमें ये पता नहीं चलता कि हमें दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, हमें इसे कैसे पीना चाहिए। जिस तरीके से पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत नीड है, अगर हम गलत तरीके से पीते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि पानी हमको किस तरीके से पीना है, इसको पीने का राइट तरीका क्या है। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका चैनल में। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत नीड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं उसको सॉल्युबल करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से क्या है कि हमारी बॉडी में ना हर अंग को पानी की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। हमारा जो ब्लड है उसमें भी पानी है और हमारे जो टॉक्सिक्स वगैरह जो निकलते हैं वो भी पानी से बाहर निकल जाते हैं। तो मिला जुला के ये है कि पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये जानते हैं कि पानी हमें किस तरीके से पीना है, पानी किस तरीके से हमें नहीं पीना है, हमें पानी कैसे फायदा कर सकता है और कैसे ये पानी नुकसान कर सकता है। तो अभी हम फायदे की बात करते हैं। तो नंबर एक पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि पानी हमें कब पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटे बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। पानी इसीलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है। हमारे जो बॉडी का जो नेचर है वो एसिडिक होता है और हमारी लार मतलब हमारा जो सलाइवा है वो बेसिक नेचर का होता है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं बॉडी के अंदर, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद में इनका जो आपस में रिएक्शन होता है तो ये हमारी बॉडी को बचाने का काम करता है। हम खाना खाने के तुरंत बाद में अगर पानी पी लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है, खाने की जो पचाने की स्पीड है उसको कम कर देता है। तो हमारा जो खाना जो जल्दी पचना चाहिए वो क्या है, ठंडा पानी या फिर पानी जल्दी पीने से वो क्या है साइड में रह जाता है और वो सड़ता रहता है, जिससे क्या है हमारी बॉडी में बहुत प्रकार की बीमारी हो सकती है। हमको एसिडिटी हो सकती है, हमको ब्लोटिंग हो सकती है, बार बार गैस की समस्या हो सकती है। तो ये बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने से आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो खड़े खड़े पानी पी जाते हैं, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर आप खड़े खड़े पानी पीते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब करता है। इसके अलावा क्या है, खड़े खड़े पानी पीने से हमको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स पेन की समस्या हो सकती है। आपने पहले के जमाने में या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि खड़े होकर पानी मत पियो, तुम्हारे घुटनों में दर्द हो जाएगा। तो ये वही कारण है। इसीलिए बड़े लोग मना करते थे कि आप खड़े खड़े एकदम से पानी नहीं पीजिए, पानी पिएंगे तो आपको घुटनों में पेन्स की समस्या हो सकती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात, आपको पानी कैसा पीना चाहिए, मतलब कि ठंडा पीना चाहिए या गर्म। देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर पे है जो कि 98.6 फिक्स है। तो हमारा बॉडी में जब हम पानी पीते हैं तो हम अगर नॉर्मल पानी पिए, मतलब न बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए पानी, नॉर्मल पानी पिए तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है ये। लेकिन अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो तो फिक्स है और ठंडा पानी जाता है तो ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को खराब करता है। साथ में है हमें गैस, ब्लोटिंग और जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल पानी पीजिए। अब आप बोलेंगे गर्मी में नॉर्मल पानी कौन पीता है, बहुत गर्मी है। तो इसका एक उपाय बताती हूँ आपको। आप मिट्टी का घड़ा लाइए, मिट्टी के घड़े को आप पानी से भरिए, उस पानी को आप उपयोग कीजिए। क्योंकि मिट्टी के घड़े में नेचुरल तरीके से पानी ठंडा होता है, साथ में इसके मिनरल्स खत्म नहीं होते और साथ में इसका पीएच लेवल भी बराबर रहता है। क्योंकि जब ठंडा पानी पीते हैं तो उसका पीएच लेवल भी गड़बड़ जाता है और बॉडी का पीएच लेवल और जो ठंडे पानी का पीएच लेवल आपस में मिलते हैं तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। नंबर चार पे आपको क्या करना चाहिए कि बहुत ही एक रामबाण तरीका है कि आप सुबह
उठ के पानी पीजिए, ये सबसे फायदेमंद है। जो सुबह का सलाइवा होता है हमारे मुंह के अंदर, वो सलाइवा अगर हम सुबह सुबह हल्का गुनगुना पानी 2 गिलास पी लेते हैं, तो ये हमारे बॉडी में जाकर सभी प्रकार के टॉक्सिक्स को बाहर करता है, हमारा ये पेट भी क्लियर करता है। इसके साथ में क्या है कि हमारी बॉडी से बैड बैक्टीरिया को बाहर निकालता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। तो ये साइंटिफिक भी प्रूव है, हमारे पुराने जमाने के लोग भी कहते थे। आयुर्वेदा में भी बताया गया है कि आप इस तरीके का अगर पानी पीते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप अपनी बॉडी में नया ही एनर्जी देखेंगे और इसको आप फॉलो करके देखिए, ये आपको निश्चित ही फायदा देगा। इसके साथ साथ अब आप बोलेंगे कि हमें पानी कब कब और कैसे पीना है। इस प्रकार क्या है, मैंने इस पूरी वीडियो में बताया आपको कि हमें किस तरीके से पानी पीना चाहिए, ये हमें किस तरीके से फायदा दे सकता है। लास्ट में मैं समराइज करना चाहूंगी कि आपको सुबह उठ के 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है। दूसरी बात क्या, आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो खड़े खड़े एकदम से एक सांस में पानी पी जाते हैं, ये बहुत ही बेकार है। आपको इस तरीके से पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी आपकी बॉडी के लिए खराब है। और साथ में आपको हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, हमारी बॉडी में जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, इस तरीके की समस्या जो भविष्य में होने वाली हो उसको दूर करता है। तो इस तरीके से क्या है, अगर आप पानी पिएंगे तो आपको ये निश्चित ही फायदा देगा। और बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो दिन भर पानी पीते रहते हैं, ये भी खराब आदत है। आपको ओवर ड्रिंकिंग की आदत भी नहीं करनी है। अब आप सोचेंगे हमें कितनी निश्चित मात्रा में पीना है, हमें कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी को कितना पानी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक सरल सा उपाय बताती हूँ। आप सबको अपनी बॉडी का वेट तो पता ही होगा। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको कि मेरी बॉडी का वेट 50 किलो है और इसमें क्या है कि आप 7.2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 7 के करीब आ जाता है। मतलब कि मुझे दिन भर में कम से कम 7 गिलास पानी तो पीना ही पीना है। इस तरीके से आप भी अपनी बॉडी के वेट में 7.2 का डिवाइड करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें दिन भर में कितना पानी पीना है। तो आप इतना पानी तो पीजिए ही, और आप ये इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको पथरी, आर्थराइटिस, इस तरीके की समस्या कभी नहीं होगी। पानी को बैलेंस तरीके से पीना चाहिए, अच्छी तरीके से पीना चाहिए। सो आई थिंक सो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नया है हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।